कुछ पल प्रभु यीशु के साथ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद वही शिष्य लोग जो डरे हुए थे, धमके हुए थे, वह अचानक बदल जाते हैं। जब उनको मालूम चलता है कि उनका गुरु, उनका ईश्वर जीवित है, मृत्यु को पराजित कर चुके हैं, पुनरुत्थान को प्राप्त किए हैं, वह अब उनके पुनरुत्थान की ऊर्जा से, सामर्थ्य से जीते हैं। और यही बात हम समझते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वचन 17 के आगे से। लोग जो अधिकार में थे, फरीसी लोग, सदूसी लोग, सब ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि ये असाधारण से व्यक्ति असाधारण ढंग से जी रहे थे। हम जानते हैं इन छोटे समूह को लोग देख के दंग रहते थे। इनकी आपसी प्रेम, विश्वास, अपने गुरु ईश्वर के लिए मर मिटने की इच्छा, ये सब देखते हुए अन्य लोग कहते थे कि ये एक नवीन राह के लोग हैं, नवीन पंथ के लोग हैं, पीपल ऑफ द वे। इनकी जीवन शैली बहुत ही अद्भुत थी। उन्हें पकड़ के डालते हैं जेल के अंदर, शिष्य लोग डाला जाते हैं जेल के अंदर, कैद किए जाते हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं वहीं पे रात को स्वर्गदूत आते हैं, उस बंद जेल के अंदर से बिना कोई ताला खोले, वो बंद जेल के बाहर पहरेदार तैनात हैं, उनके बीचों बीच से इन्हें निकाल ले जाते हैं और कहते हैं, स्वर्गदूत जाओ मंदिर में खड़े होके प्रभु के वचन की घोषणा करो। सुबह होती है जब फरीसी लोग इन्हें बुलाने के लिए सैनिकों को भेजते हैं, तो वो चकित हो जाते हैं। ताला वैसे ही है, सिपाही पहरा दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, शिष्य लोग वहां नहीं हैं। उन्हें वहां से पकड़ के लेके आते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर ईश्वर की आज्ञा मानना उचित है। वो क्रोध से जलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे इन्हें रोकें, कैसे इन्हें रोकें। उनके बीच में एक व्यक्ति होता है, गमीली। वह इन्हें बुलाते हैं, फरीसियों को, सदूसियों को समझाते हैं, देखो ऐसा है भाई, अगर ये जो कर रहे हैं ये किसी मनुष्य की तरफ से है, इनकी अपनी योजना है, तो कुछ समय के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। अगर ये ईश्वर की योजना से है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो तुम ईश्वर के विरुद्ध लड़ते हुए पाए जाएं। You shouldn't be found fighting against God. प्यारे भाई बहनों, सवाल आज हमारे सामने यह है कि हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, आर वी फाइटिंग अगेंस्ट गॉड? आर वी फाउंड फाइटिंग अगेंस्ट गॉड? क्या हम ईश्वर के विरुद्ध लड़ते हुए पाए जा रहे हैं क्या? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। कोरोना के इस वक्त, लॉकडाउन के समय, हमें चिंता करना है, जानना हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम अहंकार में जी रहे हैं और अभी भी हम पश्चाताप करने को तैयार नहीं हैं, अभी भी हम अपने उस पाप में आदतों को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम ईश्वर के विरुद्ध लड़ते हुए पाए जा रहे हैं। कब हमारी आंखें खुलेगी और कब इस बात को पहचानेंगे? वचन कहता है कि प्रभु यीशु ही
हमें पश्चाताप का सामर्थ देता है और पाप क्षमा दिलाता है। प्यारे भाइयों बहनों, आए हम लौट आए, अपने जीवन से हम मेल करें ईश्वर के साथ, ईश्वर के प्रेम के साथ, कि वो हमें बचाने आया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जिद के चलते अपने जीवन का सर्वनाश कर दें। प्रभु हमें बचाएं। आमीन।